ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के निश्चय की बात कही। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। शनैः शनैः रूपर मेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्म संसत मम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात बुद्धया धृति ग्रहीतया साधन करते करते प्रायः साधकों को उत्कंठा होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते विचार करते करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई। तो अब क्या होगी, कैसे होगी? इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त ना हो तो भी उकताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य चाहिए, जैसे विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है। कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले। अर्थात मन में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य यह है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनैः शनैः रूप रमेत, उपराम होने में जल्दबाजी न करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद भी यहां जो उपराम होने की बात बताई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहां उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करें न द्वेष करें, किंतु उनसे सर्वदा उपराम हो जाए। यहां उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्मा तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा तत्व को पकड़ ही कैसे सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनसा न मनुते ये ना हुर्मनो मतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन, बुद्धि और आदि में जो कुछ शक्ति हैं, उस परमात्मा से ही आती हैं। अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जाए। तो आत्म संस्थम मनः कृत्वा
सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे अनंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। तो उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वो तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करें। न किंचिदपि चिंतित, संसार का चिंतन न करे, यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा जब सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा, जिससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचित मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें और जय श्री कृष्णा।